हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था 1833 तक के अधिनियम को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किया गया था, तो वो 1858 का अधिनियम है। तो जो इसमें मेन जो फीचर हैं और जो एग्ज़ाम में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये मुख्य रूप से आया था 1857 के विद्रोह के बाद आया था, जिसको कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या तो सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से ये अधिनियम प्रसिद्ध है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन करती थी वो नहीं कर सकती थी। अब इसके जगह पे कौन आ गया? इंग्लैंड की महारानी आ गई। या तो सीधे सीधे कहें तो इंग्लैंड ने सीधे सीधे जो कंपनी का शासन था उसको हटा के जो भारत का शासन की बागडोर थी अपने हाथों में ले ली। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें से जो गवर्नर जनरल का पद था उसको जो नाम बदल दिया गया, अब यह भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो मुख्य रूप से और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें इम्पोर्टेंट, तो इसमें से नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। मुख्य रूप से ये 3 पॉइंट एग्जाम में आते हैं। तो पहला ये आता है कि किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है, तो 1858 का अधिनियम। और सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के द्वारा इसके शासन को समाप्त किया गया, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो वायसराय का नाम बदल के, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय किया गया, तो ये 1858 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया। और पहले वायसराय बने थे कैनिंग। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो 15 सदस्य वाली भारत परिषद का गठन किया गया इसके द्वारा। ज़्यादातर ये आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया है। मेन ऊपर से 3 ही जो हमने डिस्कस किया वही आते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो 7 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति का अधिकार सम्राट और शेष कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया। और भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती और अर्थव्यवस्था संबंधित मामले इसमें भी रखे गए। और नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो भारत राज्य सचिव के सचिव एक निगम निकाय घोषित किया गया। तो ये मुख्य रूप से प्रावधान किए गए थे 1858 के अधिनियम में, और इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किए।